इस्माइल खान सीनियर सहाफ़ी वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं और हमारे स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार जनाब इफ्तिखार अहमद साहब। इफ्तिखार साहब, इस्माइल साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इफ्तिखार साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे। सर, ये चौथा मौका है कि जब मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ वतन वापस आ रहे हैं। 2007 में 2 दफ़ा, 2018 में, फिर इसके बाद आज 2023 में। तो मजमूई तौर पर मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की वतन वापसी को कैसा देख रहे हैं, और क्या मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की वापसी पंजाब में जो एक नून लीग इस वक्त अगर हम कहें कि बिखरी हुई नज़र आ रही है तो ये गलत नहीं होगा, सियासी साख को बहाल कर पाएगी? नवाज शरीफ के सामने बहुत सारे मसाइल हैं और मेरा दोस्त आपको बता रहा था, इशू ये नहीं है। जो उनका जो इशू था वो था कि उनको कुछ कागजात पे दस्तखत करने हैं, और मैं समझता हूँ कि इस पर भी बड़ी डिबेट हो जाएगी कि इनके बायोमेट्रिक वहाँ पे क्यों लिए गए और फलाने मुलजम के बायोमेट्रिक को पेश होने के लिए क्यों तलब किया गया। एक नई डिबेट जन्म लेगी। हम लोग फजूल किस्म की बहसों में उलझ गए हैं। इन बहसों का पाकिस्तान के अवाम की मुश्किलात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम ये बहस करना चाहते हैं कि जनाब वो जो मतलब आप कह रहे हो स्टेट लाउंज में बैठे, जी हाँ, जी हाँ। क्या वक्त है, इसी स्टेट लाउंज से इस शख्सियत को उठा के वापस जहाज में बैठा दिया गया। बिल्कुल, वो मंजर मुझे सारी उम्र याद रहेगा। बात इशू ये नहीं है। इशू ये है कि जहाँ पे ये नवाज शरीफ छोड़ के गया और आज जहाँ हम खड़े हैं, इसके दरमियान जो ख़राबी आई है, क्या नवाज शरीफ अकेला उस ख़राबी को काबू कर लेगा? क्या मुल्क में इस वक्त एक ऐसी फ़िज़ा की ज़रूरत नहीं है कि जियो और जियो रहने दो, ख़ुद भी जियो और दूसरों को भी जीने का मौका दो? क्या ये वक्त नहीं है कि हम बैठ के देखें जो हमारे अहम मसाइल हैं उन पर हम कौमी फ़ैसले क्या करते हैं? और कौमी फ़ैसले एक सियासी पार्टी नहीं कर पाएगी। अब एक सियासी पार्टी करेगी तो उसको शायद तस्लीम न किया जाए जी। तो मैं तो समझता हूँ कि आज मियाँ साहब का जो जलसा होगा उसमें ये तवक्को तो की जाए कि वो ये कहेंगे कि लेट अस स्टार्ट ए न्यू जर्नी, क्योंकि नए सफ़र का आगाज़ तब होगा जब मेरी गुर्बत के ख़ात्मे के तरीक़ेकार पर डिबेट होगी, मेरे एग्रीकल्चर सेक्टर में कैसे बेहतरी लानी है, वहाँ से पैसे कैसे कमाने हैं, और जो कर्ज़े हम ले चुके हैं उस कर्ज़ों की अदायगी करने के लिए हमारी आमदन का ज़रिया क्या होगा। हमें उस पर डिबेट करनी है। हमें ये देखना है कि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है जिसके ऊपर बहुत डिबेट चल रही है, इसमें क्या करना है। IMF की एक और नई शर्त जो हमारे सामने इस वक्त है कि आप पेंशन्स का जो मुद्दत है इसको कम करें। आते ही इन चीज़ों के ऊपर उनको फैसले करने होंगे। फैसले ज़्यादा अहम है। ये अहमियत नहीं रखती कि उनके साथ जहाज़ में 160 आदमी आए हैं, 172 आदमी आए हैं, या लाहौर के जलसे में एक कितने हज़ार कुर्सियाँ हैं, और फजूल एक बहस है कि जी वहाँ पे खाने का इंतज़ाम है। इस पे सारी उम्र डिबेट करनी है तो करते रहें। इशू ये नहीं है खाने का इंतज़ाम है ये नहीं है। इशू ये है कि जो लोग आए हैं खाना खाने के लिए, क्या जिन इलाकों से वो आए हैं क्या वहाँ पे गुर्बत ख़त्म हो सकती है? क्या वहाँ पे खाना वो फराम किया जा सकता है जिसके बारे में हमारे माहिरीन गुफ्तगू करने से फ़ारिग नहीं हो रहे? आई एम वेरी सॉरी, मीडिया को अपना रवैया बदलना होगा। अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में कोई बेहतरी आए तो मीडिया को एक पॉजिटिव रोल प्ले करना होगा। नेगेटिव रोल प्ले करना बड़ा आसान है। मैं आप बैठे हुए हैं, अभी मैं यहाँ पे एक खराबी पैदा करके चला जाऊँ, मुझे पता है मैं लाइव जा रहा हूँ, मैं जो मर्जी कह के निकल जाऊँ, नहीं, मुझे यहाँ पे जिम्मेदारी का सबूत देना है। पाकिस्तान की कौम को भी जिम्मेदारी का सबूत देना है। सब कुछ सियासतदानों पर छोड़ना भी मुमकिन नहीं। अब ये मुझे कुछ जवाब दे कि मियाँ नवाज शरीफ को यहाँ से निकाला क्यों गया और फिर आज इनको लाया क्यों गया। इसके दौरान का जो अरसा है उसमें जो तकलीफ़ें अवाम की बड़ी हैं उसका जवाब दे कौन होगा। मेरा दोस्त तो कहता है कि उन जजेस और जर्नल्स के ऊपर मुकदमा चला दो। क्या है, पता नहीं इसकी ये ख्वाहिश पूरी होती है नहीं होती है, लेकिन इसकी ख्वाहिश एक है, लेकिन मेरी ख्वाहिश से डिफरेंट है। मैं कहता हूँ क्यों ना हम एक ऐसा मुल्क बनाएं, देखें ना हमारी पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है उसको आप अगर सामने रख लें और हमारी जो दूसरी चीज़ों की पैदावार है, अगर यही रवैया रहा तो ऐसा ना हो जाए कि हमें हर चीज़ बाहर से मंगवानी पड़ जाए। खाने के लिए गंदम भी अभी तो कभी हम मंगवा लेते हैं, कभी नहीं मंगवाते। तो मेरे नज़दीक इश्यूज़ और हैं, और हमारे जो बाकी दोस्त हैं उनके नज़दीक इशू ये है कि उन्होंने किस रंग की जैकेट पहनी हुई है, उन्होंने किस रंग की शलवार कमीज़ पहनी है, वो मुस्कराए या नहीं मुस्कराए, जब वो दस्तखत कर रहे थे अपना कानूनी कागजात पे तो उनका लहजा कैसा था, उनके चेहरे के ऊपर एक्सप्रेशन कैसे थे। अभी थोड़ी देर के बाद ये तफसीलात से हमें आगाह कर दिया जाएगा, लेकिन इससे कोई आगाह नहीं करेगा कि क्या आज वो हमें माशी सूरत हाल के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं नहीं जा रहे। बहरहाल आपने देखा कि उनको दुबई में बड़े बड़े सवाल किए गए, और एक सवाल ये भी था
कि देखें पिछली दफ़ा आपके साथ बेगम साहबा थी और आज बेगम साहबा नहीं है, तो आप क्या महसूस कर रहे हैं? फॉर गॉड सेक, दीज आर नॉट द क्वेश्चंस। ठीक, वी मस्ट आस्क हिम कि मियाँ साहब आप बताएं कि जुडिशल सिस्टम के लिए आप क्या रिफॉर्म करना चाहते हैं, आप बताएं कि आप बेरोजगारी के लिए खात्मे के लिए क्या करना चाहते हैं, बताएं कि IMF जो दे रहा है अब किस्त हमें नेक्स्ट, वो आपने उसको स्टडी किया कि उसमें क्या शराइत और रख रहा है और हम कैसे पूरे करेंगे। दीज आर द थिंग मेरे ख्याल में। मुमकिन आई मे बी एब्सोल्युटली रॉन्ग, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब पाकिस्तान में डिबेट होनी चाहिए इश्यूज के ऊपर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं इफ्तिखार साहब, आप सही कह रहे हैं कि इश्यूज पर डिबेट होनी चाहिए, जो कि एक और आपने बात की है कि मीडिया को पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए। मेरा अपना ये पर्सनल इसके ऊपर व्यू है कि हर एक को ही अपना रोल अदा करना चाहिए पॉजिटिव वे में, हर एक को अपना किरदार अदा करना चाहिए, सिर्फ मीडिया को ही नहीं। खैर आगे बढ़ते हैं, इस्माइल साहब आपकी तरफ आएंगे। जिस तरह से इफ्तिखार साहब की बात को आगे लेकर चलते हैं, जिस तरह से इफ्तिखार साहब कह रहे हैं कि क्या नवाज शरीफ साहब आके जलसे में आज ये कहेंगे कि चलें नए सफ़र का आगाज़ करते हैं, तो आपसे पूछना चाहूंगी कि 3 बार मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बन चुके हैं, इस बार वापस आ रहे हैं नवाज शरीफ साहब, कोई नई उम्मीद लेकर, कोई नया फार्मूला लेकर, उनके पास कुछ ऐसा है मईशत को सही ट्रैक पर लेकर जाने के लिए या फिर मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए, आपके ख्याल में? जी बिल्कुल, इफ्तिखार साहब ने जो बातें की हैं मेरे ख्याल में उसमें कोई मजीद इजाफे की गुंजाइश तो नहीं है। जो हमारे मुल्क के हालात हैं उसमें 2 बड़े बड़े इश्यूज हैं, इकोनॉमी और गवर्नेंस। दोनों जो है बहुत गंभीर किस्म की सिचुएशन इस मुल्क को और आवाम को इसका सामना है। अब यह है कि जी मियाँ साहब आएंगे मईशत ठीक कर देंगे, वो तो ठीक है, नारे की हद तक तो ठीक है, लेकिन उनके पास जिस तरह आपने कहा कि प्लान क्या है, दी हाउ पार्ट जिसको हम कहते हैं, दी हाउ पार्ट इज मिसिंग। अब मुस्लिम लीग की तरफ से हमेशा ये कहा जाता रहा कि जी चार्टर ऑफ इकोनॉमी होनी चाहिए, तो चार्टर ऑफ इकोनॉमी को आप प्रेजेंट तो करें, पब्लिक डोमेन में लेकर तो आए, ताकि उस पर एक हेल्दी डिबेट हो, पब्लिक डिबेट हो, मीडिया में डिबेट हो, इंटेलेक्चुअल डिबेट हो, और लोगों को पता चले कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी जो जिसके बारे में ये कहते रहे वो असल में है क्या। अगर तो जो जब मियाँ साहब वज़ीर-ए-आज़म थे सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अगर ठीक थे, तो फिर और हम इल्ज़ाम डाल रहे हैं उस पे PTI पे कि उन्होंने मईशत का सत्यानाश कर दिया, तो ये ओवरनाइट हुआ तो नहीं है। पाकिस्तान में जो हमारे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स थे वो तो कई दहाइयों से चलते आ रहे हैं और हम जिंदगी गुजारते रहे IMF बेल आउट्स पे। तो देखें बहुत क्रिटिकल किस्म के जो डिसीजंस हैं, जो कि अभी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जाते जाते उन्होंने एम्पावर किया केयरटेकर गवर्नमेंट को कि जो तल्ख किस्म के डिसीजंस हैं, क्रिटिकल किस्म के डिसीजन जिसमें प्राइवेटाइजेशन बहुत बड़ा एक इशू है, कि वो सारे क्रिटिकल और बिटर तल्ख जो मसले हैं वो उनको वो एड्रेस करें, और जब नई हुकूमत आए तो वो उनको उस किस्म के मसले ना हो। ये बात मैं समझ सकता हूं कि जो भी जमहूरी हुकूमत होगी, पॉलिटिकल गवर्नमेंट होगी, उस पर पब्लिक प्रेशर तो पड़ता है, उन्हें पॉपुलर डिसीजन तो करने पड़ते हैं, लेकिन वो पॉपुलर डिसीजन जो है उसका फिर खमियाजा फिर बाद में लोगों को भुगतना पड़ता है। सर्कुलर डेट, फिर आप IPPs के साथ